नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंस फीवर चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज इस चैनल पर हास्य शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आए हैं, क्योंकि हंसी जीवन से लुप्त होती जा रही है। जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी हो गया है। 100 रोगों की एक दवाई, खुलकर हंस लो मेरे भाई। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर इस कहानी को सुने और अपने जीवन से तनाव को दूर करें। तो फिर आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पेश है एक मज़ेदार किस्सा। दोस्तों, एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक मारवाड़ी बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर दरवाजे 2 थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहाँ पर भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला और दूसरे पर बिना गिफ्ट देने वाला लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर वाली गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा। जा जा बाहर जा और हवा खा। तो एक बार एक पाजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट यानी कि पजामा कितने दिन चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काटकर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाँट कर तकिए के कवर बना देती हैं। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद के काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी यानी कि चूल्हा सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी चूल्हे की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। दोस्तों, एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा।
खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है, पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या ले आया।